कराची से 65 किलोमीटर दूर बम्बोर शहर, जो कि दीबल के नाम से 13वीं सदी तक पहचाना जाता था। आज का हमारा सफ़र वहीं का है। बम्बोर शहर में एक म्यूज़ियम है और दीबल का किला। हाँ तो जी, हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया। एज़ यूजुअल नासिर मेरे साथ हैं, हमेशा की तरह मेरे कंपेनियन और टूर पार्टनर। अभी जा रहे हैं हम लोग मुअज़्ज़म को लेने और वहाँ से शेख साहब को। मैं इस वक्त बम्बोर म्यूज़ियम के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ और इसके साथ ही नीचे पीछे एक क्रीक जा रहा है, उसकी तरफ भी देखेंगे कि एक ज़माने में ये दीबल की बंदरगाह कहलाया करती थी और यहाँ यही क्रीक उसको दरिया सिंध से मिलाया करता था। तो अभी आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको म्यूज़ियम दिखाता हूँ। हमेशा की तरह जैसे आपको पता है कि नासिर हमेशा साथ होते हैं और इस वक्त भी मेरे साथ ही हैं। सामने शेख साहब हैं। शेख साहब अपनी मूंछों को ताव दे रहे हैं और सिंपल पानी है। और ये मौज़म भी खड़े हैं सामने। ये म्यूज़ियम का बुकिंग ऑफिस है। यहाँ पर तमाम रेट्स लिखे हुए हैं अंदर जाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेनोवेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर 1960 में इस म्यूज़ियम को बनाया गया था। इस वक्त हम लोग म्यूज़ियम के अंदर हैं और इस तरफ रेनोवेशन का काम हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये हिस्सा इन्होंने बंद किया हुआ है और इसके मेरे राइट साइड वाला हिस्सा इन्होंने खोला हुआ है। यह है दीबल शहर और दीबल किले का मॉडल, जो कि इस म्यूज़ियम के अंदर है। आप जब इसमें जाएंगे तो गाइड आपको बताएगा इसके बारे में कि कहाँ से मेन एंट्रेंस है और कहाँ से 711 सदी में मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर हमला किया था और राजा दाहिर को शिकस्त दी थी, और क्या चीज़ उसने इस्तेमाल की थी यहाँ पर जंग के दौरान, वो कौन सी मशीन थी, वो सब आपको बताएगा। ये वो है मशीन, वेपन, जो उस ज़माने में मंजनीक के नाम से मशहूर था। मंजनीक में पत्थर डालकर किले की तरफ उछाला गया, जिससे किले की दीवारें टूटी और काफ़ी नुकसान हुआ। राजा दाहिर की फ़ौजों ने हथियार डाल दिए। इस किले से जो चीज़ें निकली हैं, जिसमें चाकू, छुरी, कैंची और बहुत सारी छोटे छोटे मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जो वो लोग अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लेके आते थे। तलवार का दस्ता, कुल्हाड़ी, चूड़ियाँ, बालियाँ, जो कि उस वक़्त ख़वातीन इस्तेमाल किया करती थी। यहाँ पर 5 से 13वीं सदी तक की ये वो चीज़ें हैं जो कि हाथी दांत से बनी हैं, जिसके अंदर कंघी भी है, चूड़ियाँ भी हैं, ख़वातीन की बालियाँ भी हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं इसके अंदर। इसमें आपको औज़ार तेज़ करने की चीज़ें नज़र आ रही हैं। आटा पीसने का ग्राइंडर, मसाले पीसने के लिए सिलबट्टा और बहुत सारी चीज़ें, छोटा स्पून जो कि बच्चों को दवा पिलाने के लिए इस्तेमाल होता था। म्यूज़ियम के लॉन में बैठकर आप मौसम का मज़ा ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं। सामने आपको मस्जिद, वॉशरूम्स और गेस्ट हाउस के कमरे नज़र आ रहे हैं। ये गेस्ट हाउस की एंट्रेंस है। ये है डाइनिंग हॉल, ये है वॉशरूम, ये लेफ़्ट साइड का पहला कमरा, राइट साइड का दूसरा कमरा, ये कॉमन रूम, लिविंग रूम, जहाँ बैठे आप गपशप करें, गेम खेलना चाहें गेम खेलें, एंजॉय करें यहाँ पे बैठ के। यह है डाइनिंग हॉल, यहाँ बैठ के आप खाना खाएं। जैसे कि मौज़म साहब आम चूस रहे हैं, आप भी आम खाएं। यह है दीबल किले के पिछली तरफ का रास्ता। आहिस्ता आहिस्ता हमारे कदम किले की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको किले की दीवारें नज़र आ रही हैं। यह है किले की दीवार और ये सीढ़ियाँ हैं जो कि बैक साइड से किले के अंदर आप दाखिल हो सकते हैं। 13वीं सदी तक यहाँ से दरिया सिंध गुजरा करता था।
इसे दीबल की बंदरगाह भी कहते हैं। यही वो जगह है जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम ने इस किले पे हमला किया था और राजा दाहिर को शिकस्त दी थी। यह है किले का दाखिली दरवाज़ा, जो कि मेन दरवाज़ा कहलाता है, और इसे बाबुल इस्लाम भी कहते हैं। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, ये दीबल का किला, और यहाँ पर 711 या 712 सेंचुरी में मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के दरमियान एक फ़ाइनल बैटल हुआ था, फाइनल जंग हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने वो जंग जीती थी और फिर उसके बाद यहाँ पर काफ़ी अर्सा वो उसका रूल रहा। इसे शहर की इज्तिमाई जगह कहते हैं। अगर आप सीधे हाथ पे ऊपर की तरफ देखें तो वहाँ बाज़ार हुआ करता था। लोग वहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें बेचा करते थे। ये सामने कुआं नज़र आ रहा है आपको, ये उस ज़माने का कुआं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। मैं करीब ले जाके आपको दिखा देता हूँ। इस कुएं के करीब आ गया हूँ मैं इस वक्त। ये जो है एक तारीख़ है यहाँ की, इसे हमें संभाल के रखना चाहिए। ये 2018 में एक्सहिबिशन की गई इटालियन टीम और पाकिस्तानी टीम हमारे जॉइंट में इधर काम किया था। तो ये आपको सामने पूरे रिंग्स नज़र आएंगे जिसमें कपड़े धुलाई होते थे, रंगते थे। रंगसाजी का ये मेन मरकज़ होता था। तो ये पूरे इसमें इसी एरिया में ये ड्रम्स मिल रहे हैं। इसे इंडस्ट्रियल एरिया भी कहा जाता है और धोबी घाट भी कहा जाता है। ये इसके बैक साइड पे लेक है, नेचुरल लेक जिसे कहा जाता है कुदरती। ये देखें 8th सेंचुरी के अंदर ये पहली मस्जिद जो कि जनूबी एशिया में बनाई गई थी। ये सामने आपको जो नाली नज़र आ रही है, ये मस्जिद का वज़ू खाना था, का हुजरा नज़र आ रही है, और ये सारे उनको रहने के लिए जगह बनी हुई है। ये सामने का हिस्सा जो नज़र आ रही है, ये मदरसा हुआ करता था उस ज़माने में, जहाँ पे दीनी तालीम दी जाती थी। ये मेरे बैक में आपको ये पत्थर नज़र आ रहे हैं, इसे पार्टीशन वाल कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने जब इस शहर को फतह किया तो उसके बाद फिर उसको पार्टीशन वाल दे दी। टेंपल के ऊपर झंडा लगा था, जो पूरी जंग थी वो पहले फ्लैग के ऊपर थी। जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक करके फ्लैग को गिराया तो राजा दाहिर की फ़ौज ने हथियार डाल दिए, फिर उसके ऊपर कब्ज़ा किया। मोहम्मद बिन कासिम क्योंकि मुस्लिम शुरू से अमन पसंद है, ये हमारा मज़हब एक अच्छा मज़हब है, तो उनको हिंदू को एक इनको अलग सेपरेट जगह दे देगी कि आप उस तरफ रहें, और मुस्लिम की तरफ मस्जिद थी, उनकी तरफ मंदिर था। ये अभी हमने मस्जिद देखी जो 8वीं सदी की मस्जिद थी, जनूबी एशिया की पहली मस्जिद है, 1300 साल पुरानी मस्जिद मिली है। ये इस तरफ आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेंपल नज़र आएगा। 1700 साल पुराना टेंपल है, शिव का टेंपल कहा जाता है। तो मंदिर भी यहाँ पे मिला है, मस्जिद भी मिली है, और ये 2100 साल पुरानी इसकी तारीख है। इसके बैक साइड पे जो समंदर नज़र आ रहा है, ये दरिया सिंध 13वीं सदी से पहले दरिया सिंध यहीं से बहता था। 13वीं सदी में जैसे दरिया का यहाँ से रुख चेंज हो गया तो उसकी जगह पर ये क्रीक आ गया, जिसे घारो क्रीक कहा जाता है, सी साइड। पहले रिवर इंडस यहीं से बहता था। दरगाह भी इसे कहते हैं और बाबुल इस्लाम भी इसे कहते हैं। ये किले राजा दाहिर का किला था, मोहम्मद बिन कासिम ने इसको 712 ईस्वी में फतह किया और 13वीं सदी तक ये शहर आबाद था। 13वीं सदी के बाद जैसे कि दरिया का रुख चेंज हो गया तो ये शहर आस्ता आस्ता बिना। शहर बसते हैं और उजड़ते हैं, मगर वो अपने पीछे एक कहानी छोड़ जाते हैं, एक तारीख छोड़ जाते हैं।